वेलकम टू स्टडी विद बरका। आज हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085। एड्रेसिंग मोड में हम बताते हैं ऑपरेट जो होता है हमारा डेटा हम किस तरीके से ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम कंप्यूटर से काम कराना है तो उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे। अब इंस्ट्रक्शन 3 पार्ट में होती है। पहला होता है ऑपरेशन, सेकेंड एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन एंड थर्ड इज एड्रेस ऑफ सोर्स डेटा। 3 चीजें आपको लगती हैं। अब एड्रेसिंग मोड मतलब इट इज अ वे इन विच द ऑपरेंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड। हम जो डेटा ले रहे हैं, जो ऑपरेंड है, हम उसको किस तरह से स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो तरीका कहलाता है हमारा एड्रेसिंग मोड। 8085 में 5 एड्रेसिंग मोड होते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब डेटा डायरेक्ट मेमोरी से लेना। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड मतलब डेटा रजिस्टर से हम लेते हैं सोर्स डेटा और रिजल्ट को भी हम रजिस्टर में डालेंगे। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब रजिस्टर में मेमोरी का एड्रेस होगा और उस एड्रेस से हम डेटा को रीड करेंगे। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड मतलब हम डायरेक्ट डेटा सप्लाई करते हैं। और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड मतलब उस इंस्ट्रक्शन में सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड दोनों ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड करता है। वो देखते हैं इसको। दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट मेमोरी से अगर हम डेटा को रीड कर रहे हैं तो उसको हम एक्यूमुलेटर में ही रीड करते हैं। सो दिस इज द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम वेयर द डेटा इज टेकन एंड LDA मतलब लोड इन एक्यूमुलेटर। LDA is the operation, 2500 is the address of the source data and accumulator is the destination. Next है register addressing mode. Move A B मतलब B के कंटेंट्स को हम A में मूव कर रहे हैं। Move is the operation, B is the source of data, A is the destination. B रजिस्टर के कंटेंट A में मूव करना। तो हम मूव ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद ये डेस्टिनेशन आता है। जो भी डेस्टिनेशन होता है, रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है वो आता है। और उसके बाद थर्ड में आता है डेटा कहाँ से हम रीड कर रहे हैं या ले रहे हैं। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब मेमोरी से हम डेटा को रजिस्टर में डाल रहे हैं। मेमोरी का एड्रेस डायरेक्ट ले लिया था, डायरेक्ट एड्रेस लिखा था हमने, तो हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहा था। लेकिन मेमोरी का एड्रेस हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं इंस्ट्रक्शन में। हम यहाँ पर उस रजिस्टर पेयर को लिखेंगे सोर्स में। HL पेयर रजिस्टर को लिखेंगे जिसके अंदर मेमोरी का एड्रेस है। मतलब मेमोरी का एड्रेस हम डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में नहीं ले रहे हैं। मेमोरी से डेटा हम मेमोरी से HL पेयर में डेटा आएगा और HL पेयर का एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन में रहेगा। सो मूव इज द ऑपरेशन, एम इज द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द HL पेयर ऑफ द रजिस्टर एंड A इज द डेस्टिनेशन। HL पेयर में मेमोरी के एड्रेस है, वहां से डेटा को रीड करना है और रीड करने के बाद A में एक्यूमुलेटर में मूव करना है। अब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट मतलब डायरेक्ट डेटा को सप्लाई करना। हमेशा इसमें I आता है, MVI A05H। 05 जो है ये डेटा है, इसको डायरेक्ट हम एक्यूमुलेटर में मूव कर रहे हैं। सो MVI इज द ऑपरेशन, 05H इज द इमीडिएट डेटा, डायरेक्ट डेटा है, वैल्यू ऑफ द डेटा, एंड A इज द डेस्टिनेशन। डायरेक्ट जैसे हम वेरिएबल में जैसे इंट I इक्वल टू 10, तो 10 वैल्यू हमने I में डाल दिया। उसी प्रकार से डायरेक्ट डेटा को हमने एक्यूमुलेटर में डालना है, तो MVI A05H, H फॉर हेक्साडेसिमल। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंस्ट्रक्शन ऐसी लेते हैं जो कि ऑटोमेटिक उसमें आपको समझ में आता है कि सोर्स ऑपरेंड क्या है, सोर्स डेटा क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। तो आपको फिक्स रहता है यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर आपको सोर्स डेस्टिनेशन को आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर,
एक्यूमुलेटर में जो भी है डेटा उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। सो CMA इज द ऑपरेशन, A इज द सोर्स एंड A इज ऑल्सो द डेस्टिनेशन। एक्यूमुलेटर का डेटा को कॉम्प्लीमेंट करना है, CMA। सो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड implicitly source and the destination operand. Thank you for watching. Subscribe for more video.